हेलो दोस्तों, हमारा कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोलकाता स्टाइल मुगलई एग पराठा, जो कोलकाता में बहुत फेमस है दोस्तों। वहाँ पर लोग बहुत पसंद करते हैं और ये हर रेस्टोरेंट में ज़रूर मिलता है। और मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छे से ये बनाने आता है। तो आप इसका रेसिपी पूरा देखें और चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक लेंगे बाउल, और बाउल में पहले हम डो तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, और इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और साथ ही मैं इसमें 2-3 चम्मच डाल लूंगी घी। ये वनस्पति घी मैंने यहाँ पर लिया है मेल्ट करके दोस्तों। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। आप यहाँ चाहें तो आटा भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत हेल्दी बनाना है तो आटा का भी यूज़ आप कर सकते हैं दोस्तों। और मैं इसको हल्का गुनगुना पानी से डो लगा रही हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है दोस्तों, इससे बहुत अच्छा डो लग जाता है। अब देखें डो हमारा लग गया है। इसको हम करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो सबसे पहले इस पर हम लगा लेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऊपर से, जिससे ये ड्राई ना हो और अच्छा डो रहे बिल्कुल। अब इसको हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका सीड्स तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छा से हमारा आटा सेट हो गया है। अब इसका हम सीड्स बनाएंगे। तो आप एक इस तरह से छोटा लोई ले लें, और उसमें आप मैदा लगा लें या फिर आटा लगा लें सूखा, और उसको बेल लें। आप कोशिश करें दोस्तों, आप जितना पतला इसको बेलेंगे, सीड्स तैयार करेंगे, उतना ही अच्छा आपका जो है मुगलई पराठा बनके तैयार होगा। तो इस तरह से हम बेल लेंगे दोस्तों। देखिए मैंने बहुत ही पतला सीड्स तैयार किया अच्छा से बेल के। तो मैं यहाँ पर 2 बना रही हूँ मुगलई पराठा। तो मैं यहाँ पर 2 सीड्स पहले तैयार करके रख लूँगी। इससे क्या होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा बनता है। होटल में भी पहले से सीड्स तैयार करके रख लेते हैं, उसके बाद बनाते मुगलई पराठा, इसीलिए ये बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पर हम 2 छोटे छोटे अनियन को बारीक काट के ले लिए हैं, और साथ ही हरी मिर्च है। आप हरी मिर्च अपने हिसाब से लें, और यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट है, दरदरा पेस्ट है दोस्तों। तो इसी में हम मसाले डालेंगे। तो आप स्वाद अनुसार नमक डालें, और बिल्कुल 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं पाव भाजी मसाला है। ये मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है। अगर आपके पास छोला मसाला है, चाहे जो भी मसाला घर में अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा गरम मसाला है पाउडर, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पाव भाजी मसाला था, मैं वो डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों, यकीन माने। आप डाल के देखें और बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब ये देखिए मैंने इसको हाथ से मिक्स किया है, जिससे बहुत ही अच्छा ये मिक्स हो जाता है। अब मैं क्या करूँगी कि अंडे तोड़ लूँगी। इस तरह से मैं 2 अंडे का बना रही हूँ दोस्तों, और 2 अंडे के हिसाब से मैंने मसाले भी बनाए हैं। आप उसका क्वांटिटी देख लीजिएगा। अब इसमें हम 1 चुटकी नमक डालेंगे बस अंडे के लिए, क्योंकि मसाले में भी मैंने ऐड किया है नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालें दोस्तों। अब इसको हम बिल्कुल अच्छा से फेंट लेंगे इस तरह से। अब जो हमने मसाले तैयार किए थे उसमें हम ऐड कर लेंगे इस तरह से दोस्तों। अब देखिए हमने मसाले अंडे के साथ अच्छा से फेंट लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि स्टफ करेंगे जो हमने सीड्स तैयार किया था दोस्तों। पहले सीड्स तैयार करने का हमारा मोटिव यही था कि जो अंडा हम फेंट लेते हैं ना, तो वो पहले से नमक बहुत ज़्यादा उसमें पानी छोड़ देता है। इसलिए हम पहले सीड्स तैयार किए हैं, उसके बाद अंडे में हमने मसाले ऐड किए हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ दोस्तों। अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें, इसे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करें दोस्तों, आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा हम अंडा लगा लेते हैं। जो अंडा हमने बनाया है उसको थोड़ा थोड़ा हम लगा लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा से ये फोल्ड हो जाता है और चिपक जाता है। फिर हम इसको सेलो फ्राई करेंगे ना, तो ये ना खुलेगा नहीं दोस्तों। तो इस तरह से आप बिल्कुल इसको पैक करें, स्टफ करें। हम बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें रिफाइंड ऑयल डाल के इसको सेलो फ्राई करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा हेल्दी बना रहे हैं दोस्तों, तो बहुत सारा तेल ना डालें। तो इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको बनाएं दोस्तों। प्लीज़ पेशेंस के साथ बनाएं, क्योंकि जो अंदर अंडा होता है ना दोस्तों, उसको भी पकाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो धीरे धीरे ही पकता है। तो लो फ्लेम पे ही बनाएं शुरू से अंत तक। इस तरह से देखिए मैं पलट पलट के बना रही हूँ।
तो एक साइड का कलर बहुत ही अच्छा आया है, बिल्कुल गोल्डन सा कलर आ गया है और बहुत अच्छा बिल्कुल कुरकुरा हो गया है। तो देखिए दोनों साइड से हम इस तरह से पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ये बनके तैयार है, इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको कि ये कैसा बना है। देखिए दिख रहा है ना, बहुत बेहतरीन। इसका कलर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल करारा बना है दोस्तों। इसका अंदर का अंडा भी बिल्कुल अच्छा से बन गया है। तो आप इसको अनियन के साथ, मिर्च, नींबू किसी के भी साथ खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई नई वीडियोस के साथ, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।